ये क्या बेवकूफी है? तो पापा को क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। मैंने तुमसे कहा था कि इन सब चक्करों से दूर रहो, लेकिन तुम। आइए आइए आइए। इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है। हमें लगता है कि वो सत्तू के ऊपर है। अगर इस आत्मा से छुटकारा पाना है तो हमें एक पूजा करनी होगी, जिस पूजा में सत्तू के साथ उसकी पत्नी ही बैठेगी। ठीक है, तो मैं पूजा में बैठ जाऊं। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार तुम उसकी पत्नी नहीं हो। पूजा में सिर्फ उसकी पत्नी ही बैठ सकती है जिसके साथ उसका विवाह हुआ। और वो है परी। ये तांत्रिक अगर परी के साथ पूजा करेगा और रचना की आत्मा यहाँ आ गई तो इसे सारा सच बता देगी। इस घर में प्रवेश करते ही हमें एहसास हो गया था कि इस घर में कोई न कोई बुरी आत्मा है। शायद वो आपकी माँ का हो सकता है। आपकी माँ की आत्मा बहुत परेशान है। शायद उसी वजह से सत्तू को दौरे पड़ रहे हैं। इस बाबा को तो पता चल ही जाएगा कि रचना की आत्मा यहाँ आ रही है और वो मर चुकी है। कैसे भी करके इस बाबा को रोकना होगा, वरना मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। बाबा जी आपने सही कहा। इससे पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है कि उसकी आत्मा भी यहाँ पर विचरण कर रही है। मैं भी इसलिए पूजा में बैठूंगा। अलग निरंजन, ठीक है, पहले परी से पूजा की विधि के बारे में अकेले में बात करेंगे। उसके बाद तुम्हारी बात पे ध्यान देंगे। जी बाबा जी। अलग निरंजन। वक्त आ गया है बाबा साहब, अब देखते जाइए कैसे आपके सारे राज खोलते हैं। चामुंडा विद्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडा विद्याय नमः। प्रकट हो, काया से निकलकर काया में प्रकट हो। सच बोल, क्या चाहती है तू? बदला अपने खून का। मुझे मेरे खून का हिसाब चाहिए। मेरी मौत का बदला चाहिए मुझे। कौन है तू? पहचान बोल अपनी। रचना। कौन रचना? मेरे बच्चों की माँ साहब। क्या? माँ साहब की मौत? क्या बोल रही हो? कब, किसने, कैसे मारा?
जो हमने देखा था वो माँ साहब की ही आत्मा थी। मेरी विद्या को झूठा साबित कर रहा है। बता दे इसको कि तू ही असली रचना है। बोल कुछ ऐसी बात जो एक आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता है। बोल बोल। इसने ना केवल मुझे मारा है बल्कि बड़ी बेरहमी से मेरी बहन भावना को भी मौत के घाट उतारा है। झूठ झूठ है ये झूठ बोल रही है। दिल बेच उसके शरीर के अंगों के लिए तूने उसे मार डाला। क्या? ये बात तो रचना को भी नहीं पता थी। तुम कैसे जानती हो? मौत बन के आई शिवपाल। अब इसकी शक्तियां मेरे बस में नहीं है। ये तो अब मुझ पे भी हावी होती जा रही। अरे मूर्ख, क्षमा मांग ले अपने गलतियों की। ये आत्मा है, ये सब कुछ जानती है। बाबा साहब बता दीजिए ना कि आपने क्या कांड किया है। आपके साथ साथ हमारी जान भी खतरे में है। बोल दीजिए ना। अरे मांग ले माफी, बोल मांग ले, मांग ले। माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूँ मैं बहुत कमीना आदमी हूँ। मैं पुलिस में जाके अपनी सारी गुनाह कबूल कर लूंगा। अभी जाऊंगा मैं उनके पास। क्या बताओगे उन्हें? मैं बोल दूंगा कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं शिवपाल? ये तमाचा किसी आत्मा ने नहीं, रचना ने मारा है। इसका मतलब है कि तुम भी लोगों के साथ शामिल थे। ये सब हुआ कब? यही तो आप धोखा खा गए बाबा साहब। सत्तू कभी अपनी माँ से अलग हो ही नहीं सकता। वो तो बस आपके इस चेहरे से नकाब हटाने के लिए माँ साहब के खिलाफ होने का नाटक किया था। सत्तू ये दुनिया छोड़ सकता है बाबा साहब, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। और आप यही सोचते रहे कि अपनी चालों में आप कामयाब हो रहे हैं, पर क्या करें, अफसोस आप हमारी चालों में फंसते चले जा रहे थे। और ये रोप कोई एनआरआई नहीं है, बल्कि एक नाचने वाली है जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान गिरवी रख देती है। रूप जी से प्यार का इजहार करना, परी जी को झूठा तलाक देना, उनसे वो कंपटीशन में जीतना, ये सब महज एक चाल आपको यहाँ बांधवगढ़ तक लाने के लिए। अगर भगवान से कुछ मांगा होता ना तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में मांगती थी। अम्मा ये तो मैं बोलना ही भूल गई, कल मेरे सत्तू और परी का विवाह होगा। मैं शायद पहली माँ होंगी जिसकी बेटी की डोली उसके आंगन में आएगी।